मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सियालक्यारा सुरंग में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकालना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। घटना के बाद से ही लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज पूर्वाह्न सिलक्यारा पहुंचकर मौके का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बचाव एवं राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही ना हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जाए। मुख्यमंत्री धामी ने सुरंग में पहुंचकर अधिकारियों से हादसे के संबंध में पूरी जानकारी ली। खाने पीने का सामान रात में कंप्रेसर के द्वारा पाइप से भेजा गया है अंदर, और पानी भी भेजा गया है। ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई चल रही है, और जो जिस स्थान पर वो लोग हैं अभी, उस स्थान से आगे तक 200 मीटर का रास्ता बना हुआ है। अंदर गाड़ी भी है, अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई भी हो रही है, और टेम्परेचर भी ठीक है। मतलब अभी वो सब सुरक्षित हैं, उनसे बात हो रही है। मैं भी उनसे बात करना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा, चूँकि वो डेंजर जोन में था, और लेकिन मैंने अपना संदेश उन तक पहुंचाया है। रुड़की में बीती दीपावली की रात 3 जगह अग्नि की घटनाएं घटीं, जिसको लेकर फायर सर्विस रुड़की की टीमें पूरी तरह इधर से उधर भागती रहीं और टीमों के द्वारा आग पर बामुश्किल काबू पाया गया। गणेशपुर में मालवीय चौक से गणेश चौक के बीच में एक कार में आग लगने की सूचना टीम को प्राप्त हुई। कार में भयंकर आग लगी हुई थी। वहीं कार में सीएनजी किट लगी होने के कारण बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन फायर सर्विस की टीम के द्वारा आग पर बामुश्किल काबू पाया गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं दूसरी तरफ बीएसएम चौक के पास कौशिक पैथोलॉजी वाली गली में भी कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लग गई। वहीं घटना स्थल पर जाने के लिए रास्ता बहुत सकरा था। टीम के द्वारा बामुश्किल कड़ी मेहनत के बाद वहां भी आग पर काबू पाया गया, जिससे आसपास आबादी का क्षेत्र होने के चलते एक बड़ा हादसा होने से बचाया गया। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर आज अपने आवास पर गांव पूजन के कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर ने कहा कि आगे आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति और विरासत का ज्ञान हो, इस वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को गौरक्षा एवं गायों की सेवा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और आज गोवर्धन पर्व पे, गौ पूजन पे आप सबका सहयोग मिला, और आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग आए हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और अपना संघ संगठन अपनी सनातन संस्कृति को, अपने तीज त्योहारों को, अपने नौजवान और नौनिहाल कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम पूरे जो वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति है, जो हम गौ माता को पूजते हैं, आज उसकी कैसे पूजा करनी चाहिए, और आज ही नहीं करनी चाहिए, प्रत्येक दिन करनी चाहिए, कैसे उसकी सेवा करनी चाहिए। यही संस्कृति, ये संस्कार आगे हमारे नौजवान नौनिहालों में आए। इस निमित्त ये गोवर्धन का पर्व आज थोड़ा वृहद रूप में अपने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले हमने इसका आप सबके सहयोग से आयोजन करने का प्रयास किया है। हरिद्वार में दीपावली के मौके पर बाजारों में रौनक देखते ही बनती थी। वहीं खासकर छोटे व्यापारी जो पिछले काफ़ी सालों से रोजी रोटी के संकट और आर्थिक संकट से रूबरू हो रहे थे, इस बार उन्होंने व्यापारियों में खुशी देखी। खासकर फूल व्यापारी काफ़ी खुश नज़र आए। उनका कहना था कि हरिद्वार में भारी संख्या में आश्रम और मंदिर हैं, और उसके साथ लोगों में दिवाली पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न की जो आस्था है, उससे फूलों की बिक्री मिठाई से भी ज़्यादा देखने को मिली। वहीं मिठाई विक्रेता को कहना है कि पिछले कई वर्षों के बाद इस बार लोगों ने जमकर मिठाई खरीदी, और भी कई व्यापारी भीड़ देखकर काफ़ी खुश नजर आए। उत्तराखंड में इगास बग्गवाल का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इगास बग्गवाल को लेकर प्रदेश सरकार ने वृहद स्तर पर इस कार्यक्रम को मनाने का फैसला किया है, और इसको कांग्रेस ने भी पूरा समर्थन दिया है। उत्तराखंड संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि संस्कृति विभाग इस त्यौहार को व्यापक स्तर पर मना रही है, क्योंकि युवा वर्ग अपने तीज त्योहारों को भूलते जा रहे हैं। हालांकि पिछले कई वर्षों से इगास बग्गवाल को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि युवा पीढ़ी अपने पुराने तीज त्योहारों को समझे, जाने, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना बहुत जरूरी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि सरकार अगर इगास बग्गवाल को स्थायी तौर पर अवकाश घोषित कर दे तो यह अच्छी बात होगी। दीपावली के 11 दिन बाद आती है, एकादशी के दिन आती है। उसको बहुत सारे पहाड़ों में बड़े सुंदर ढंग से, जैसे स्वाले हमारे
बूढ़ी पकौड़ी बोलते हैं, उसको बनाते हैं। साथ में हमारे जो भैलो खेलते हैं, आग की एक वो जलाकर, उसको बहुत अलग सा एक स्वरूप होता है, उसको लेकर बहुत ही एक उत्साह के साथ हम लोग मनाते हैं। इस बार हम उसको बिल्कुल पूरे उत्तराखंड में बिल्कुल भव्य तरीके से और दिव्य तरीके से हम इसको मनाने जा रहे हैं। देखिए, इगास जो है ये उत्तराखंड का बहुत बड़ा लोक पर्व है और पर्वतीय क्षेत्रों में इगास को जो है एक बड़े उत्साह के साथ मनाने की सदियों से जो है परंपरा रही है। यहाँ की जन भावना भी इगास के साथ जुड़ी हुई है और सामाजिक संगठनों के, विपक्ष के और जनता के दबाव में इगास की छुट्टी भी सरकार कुछ समय से घोषित करती रही है। इसको जो है अस्थायी छुट्टी घोषित होना चाहिए और निश्चित तौर पर अगर इसको राजकीय उत्सव के तौर में मनाया जाता है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी। लेकिन सरकार इगास के लिए जितने भी कार्यक्रम अगर सरकारी तौर पर आयोजित करवा सकती है, एक उत्सव का माहौल अगर प्रदेश में बनवा सकती है, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी, क्योंकि जनभावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारी एक लोक परंपरा है और हमारे बुजुर्ग निश्चित तौर पर जो है इगास को हमेशा से प्राथमिकता देते रहे हैं। तो जनभावना को अगर सरकार समझे तो इससे बढ़िया बात और क्या है।